नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं सैफ अली खान मामले की। इस मामले में अपडेट और गलतियां आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूं। अपडेट ये है कि चाकू का एक हिस्सा झील से बरामद हो गया है। वहीं दूसरी तरफ अपडेट ये है कि आज हो सकता है सैफ अली खान से इस बाबत पूछताछ की जाए और उनसे पूरा सीक्वेंस पूछा जाए कि उस दिन यानी 16 की देर रात को क्या क्या हुआ था। 4 लोग घर में थे, मेल मेंबर्स। उन्होंने क्यों बचाने की कोशिश नहीं की थी या की थी बचाने की कोशिश, वो डर गए थे और पीछे हट गए थे एक बार क्योंकि आरोपी के पास चाकू था। लेकिन इससे पहले 10 वो गलतियां जो मुंबई पुलिस ने करी। पहली गलती, आरोपी की शक्ल ही दिखा दी, क्योंकि इस मामले में टीआईपी होनी थी यानी टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड, जिससे यह तय होता कि आरोपी यही है या कोई और वो विक्टिम करता है। लेकिन कानूनन जो पुलिस की जिम्मेदारी होती है कि वो आरोपी की शक्ल नहीं दिखाती, लेकिन यहां दिखा दिया। ऐसे में अब डिफेंस मिल जाता है आरोपी को। वो ये कहता है जी मेरी तो शक्ल पूरे हिंदुस्तान ने देख ली, अब मुझे आरोपी अगर मुझे विक्टिम पहचान भी लेगा तो ये तो पहले ही देख चुके थे। तो कहीं ना कहीं डाउट क्रिएट होता है। इसलिए कानूनन फोटो नहीं दिखानी चाहिए, लेकिन पुलिस ने पहली गलती जो की। दूसरा, जांच अधिकारी को क्यों हटा दिया गया, वजह साफ नहीं है। तीसरा, इस मामले में 2 घंटे तक आरोपी कहते हैं छिपा रहा, तो फिर पुलिस को क्यों नहीं पता चला। और 2 घंटे तक जो थ्योरी है उसमें कितनी सत्यता है, ये भी सोचने वाली बात है। क्या वाकई 2 घंटे तक कोई वहां छिपा रह सकता है और उसके बाद बड़े आराम से जा सकता है। सीसीटीवी में जो आरोपी नजर आ रहा है और जो पकड़ा गया है उसमें थोड़ी सी भिन्नता है। अगर नहीं है तो मुंबई पुलिस आए, हम चैलेंज कर रहे हैं, आकर बोले कि सेम आरोपी है। लेकिन मुंबई पुलिस तो शांत है, मौन है। क्यों है हमें नहीं पता। इसके बाद जो गलती की मुंबई पुलिस ने, आरोपी ने कभी मोबाइल का इस्तेमाल किया, कभी बंद किया। लेकिन आप देखिए कि आरोपी सैटरडे की नाइट जो है लेट नाइट अरेस्ट हुआ। खैर चलिए, इसमें गलती नहीं मानते मुंबई पुलिस की, उन्होंने एफर्ट मारा और आखिरकार अरेस्ट हुआ। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह ना कि आरोपी का चेहरा दिखाने की क्या जरूरत थी, क्योंकि इस मामले में सबसे क्रूशल एविडेंस तो यही है कि जब जो विक्टिम है अगर वही पहचान ले कि इसी ने चाकू मारा तो बात खत्म, बहुत क्लियर कट केस हो जाएगा। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं होगा। अब इस केस में अब दूसरे तरीके से क्या होगा, इस केस में अब दूसरे तरीके से होगा कि फॉरेंसिक एविडेंसेस, यानी अगर वहाँ फिंगरप्रिंट्स मिले हैं, वहाँ कुछ और मिला है आरोपी से संबंधित, वहाँ उसकी फायर पैसेज पर एक स्टैब्लिशमेंट प्रूव हो रही है, घर के अंदर प्रूव हो रही है नहीं हो रही है, और विटनेस करेंगे। चाकू मारा, चाकू बरामद हुआ, ये तमाम सीक्वेंस जो है वो मिलेगा। लेकिन अब ये कह पाना बहुत मुश्किल है कि टीआईपी का नुकसान क्या वाकई होगा, क्योंकि इस मामले में कानूनन फायदा मिलने वाला है आरोपी को। लेकिन जांच अधिकारी को क्या इसी वजह से हटा दिया गया या फिर कोई और वजह थी? अब इसको लेकर बयानबाजी भी शुरू हो गई है। नीतीश राणा ने एक अजीबोगरीब बयान दिया। उन्होंने कहा कि सुशांत सिंह राजपूत के मामले में तो किसी नहीं बोला, लेकिन अब खान पर अटैक हुआ, चाहे सलमान खान पर हो उनके घर पर, या फिर अब सैफ अली खान पर, तो सारे आ जाते हैं, यानी धर्म से जोड़ दिया। दूसरा ये कहा कि वो तो जिस तरह से बाहर आ रहे थे ऐसा लगता ही नहीं कि मतलब इतना गहरा घाव होगा, क्योंकि इतनी जल्दी रिकवरी, यानी वही संजय निरुपम वाली बात कि भाई इतनी जल्दी फिट कैसे हो गए, और क्या छुरा इतना अंदर ही गया था, कहने का मतलब है कि इतना अंदर ही घोपा गया था। ऐसी तमाम बातें अब पॉलिटिकल स्टंट बनते जा रहे हैं। त्या सैफ अली खानच्या घरात घुसले, जायला तो एवढा तो असा बाहेरून चालत होता, मलाच संशय राहिला का घरात चाकू मारला की ह्यानी कुठेतरी असंच ऍक्टिंग करून बाहेर निघाला, असं टुन 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 करून असतंय ते। त्या सैफ अली खानच्या घरात घुसले, जायला तो एवढा तो असा बाहेरून चालत होता, मलाच संशय राहिला का घरात चाकू मारला की ह्यानी कुठेतरी असंच ऍक्टिंग करून बाहेर निघाला, असं टुन 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 करून असतंय ते। वहीं दूसरी तरफ इन्वेस्टिगेशन की अगर बात करें तो इस मामले में कपड़े जो कि बरामद कर लिए गए हैं, इस मामले में चाकू, इस मामले में आरोपी की वहां पर प्रेजेंस प्रूव हो गई है। वहीं इस मामले में जो सबसे अहम सबूत है वो थी टीआईपी, जो पहचान करती है आरोपी की और विक्टिम की। लेकिन वो अब कहीं ना कहीं फायदा उसको मिलने वाला है आरोपी को। लेकिन क्या वाकई इससे केस पलट जाएगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि और बहुत सारे सबूत हैं। 1:37 पर जाते हुए नजर आया फायर पैसेज से, 2:33 पर वापस आते हुए नजर आया। लेकिन अभी तो ये भी क्लियर नहीं है कि वो सेम आरोपी है कोई और है। लेकिन नीतीश राणे के बयान ने पूरा मामला उलझा दिया। जिस तरह से उन्होंने बयानबाजी की उससे कई सवाल खड़े हो गए। क्यों इसको ऐसा कहा जा रहा है कि सैफ अली खान को कोई चोट ही नहीं लगी, या हल्की फुल्की चोट लगी, या छुरा अगर लगा होता तो वो इस तरह से कैसे चल रहे होते, या ये कहा जाए कि बड़ी जल्दी फिट हो गए। ये अजीब सी बातें हैं जो अब कही जा रही है। खैर, इनमें कुछ ना कुछ हल्की फुल्की सत्यता शायद हो सकती है, लेकिन मैं कंफर्म रूप से नहीं कह सकता, क्योंकि हमें क्या पता अंदर की कहानी क्या है। जिसके चोट लगी वो बताएगा, जिसने चोट मारी वो बताएगा। एक और दिक्कत आ रही है आरोपी से पूछताछ में, वो भाषा उसकी एक बैरियर बनता जा रहा है, वो ढंग से बोल नहीं पा रहा है, जितनी टूटी फूटी वो बात कर रहा है उसमें ही जो है कहीं ना कहीं
उससे पूछताछ की जा रही है। लेकिन गलतियां मुंबई पुलिस की क्या क्या रही, जो मैंने आपको शुरुआत में बताया, इसके बाद नीतीश राणे की बात बताई। लेकिन इस मामले में आरोपी का जो बिहेवियर था वो भी बड़ा अजीब था। 2 घंटे वहाँ छिपे रहना, किसी को पता नहीं चलना, उसके बाद आराम से भाग जाना, दीवार फांद के आना, डक के सहारे ऊपर चढ़ जाना, ये बड़ी अजीब सी बातें हैं। कई लोग तो कह रहे हैं स्पाइडरमैन है। खैर, इसके अलावा इस मामले में जो और चीज़ें, यानी कि उसने कपड़े बदले, उसके बाद वापस अपने घर क्यों चला गया, वो जो है वो मोबाइल का इस्तेमाल क्यों कर रहा था, यानी कि कहीं ना कहीं आरोपी का कॉन्डक्ट भी अजीब सा लग रहा है। क्या ऐसा आरोपी करता है या कहानी कुछ और है? क्या कुछ मुंबई पुलिस छुपा रही है? मुंबई पुलिस को खुलकर आना चाहिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए, बताना चाहिए सच क्या है। डरने की क्या बात है? आपने थोड़ी हमला किया है, किसी और ने किया है, आपने तो केस वर्कआउट किया, आपको आके बताना चाहिए। ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। शुक्रिया।